अच्छा, लिस्ट बनाने को तो मैंने आपको बोल दिया और आपने बनाई भी होगी, और कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने अपनी लिस्ट पहले से बनाई होगी, एंड ऑलमोस्ट जितने भी लोग वो जानते थे उन सबको वो अप्रोच कर चुके होंगे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो कि सर लिस्ट तो हमने बनाई थी और ऑलरेडी वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, सबसे बात कर चुके हैं हम। अब हम क्या करें? डोंट वरी यार, आई एम देयर विद यू, हूं आपके साथ। सो विल टॉक अबाउट स्टेज 2 नाउ। एंड स्टेज 2 उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर लिस्ट ओवर, खत्म हो गई हमारी लिस्ट, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए? सो क्या किया जाए, सीखते हैं ना। अच्छा, आपने पहले कौन सी लिस्ट बनाई जो मैंने बोला आपको बनाने के लिए? हु ऑल यू नो लिस्ट। हु ऑल यू नो, वो सारे लोग जिन्हें आप जानते हो उनके नाम आपने लिख दिए थे। अच्छा, एक लिस्ट आप और बना सकते हो। जरा सोचो आप किसे जानते हो। लेट्स से अपने बेस्ट फ्रेंड की बात करो, दिमाग में आ रहा है आपका बेस्ट फ्रेंड? ओह यस, यू रिमेंबर योर बेस्ट फ्रेंड। जो बेस्ट फ्रेंड जिन लोगों को जानता है, क्या आप भी कुछ लोगों को जानते हो जिन्हें वो जानता है? जरा सोचो। अच्छा, मौसी की बात करो, नहीं मौसी की, आप अपनी मौसी को जानते हो? अच्छा, मौसी किन कुछ लोगों को जानती है? दिमाग में आ रहे हैं वो लोग जिन लोगों को मौसी जानती होंगी। अच्छा अच्छा, कम बैक कम बैक कम बैक। अच्छा, मामा की बात करते हैं, आपके आपके मामा जी, क्या आपके मामा कुछ लोगों को जानते हैं? हाँ, याद तो आ रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग टू मेक अनदर लिस्ट, हु ऑल दे नो लिस्ट। पहले आपने बनाई थी हु ऑल यू नो लिस्ट, वो सारे लोग जिन्हें आप जानते हो। अब आप एक और लिस्ट बनाओ, हु ऑल दे नो लिस्ट। जितने नाम आपको पता है कि वो लोग भी इन लोगों को जानते हैं, उन लोगों के नाम लिख दो। हो सकता है आपके पास उनके नंबर ना हो सकता है जो आपने लिस्ट बनाई थी हु ऑल यू नो लिस्ट, उसमें भी सबके नंबर ना हो आपके पास, वो हम निकलवा लेंगे, वो आपको निकालने आते हैं। चाहे आप फेसबुक पे कांटेक्ट करोगे उस इंसान को ढूंढते हुए, चाहे आप उसका नंबर कहां से भी पता करवाओगे, किसी थर्ड पार्टी से लोगे, पर आपके पास नंबर आ जाएगा। बट फिलहाल बात यह है कि हम लिस्ट बनाए उन सारे लोगों की, हु ऑल दे नो लिस्ट, उन सब लोगों को जिन्हें हम जानते हैं, वो किन लोगों को जानते हैं, वो लिस्ट बनानी जरूरी है। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं, या बनाओ, इसके बाद आपके पास बहुत सारे लोग और आ जाएंगे जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हो। एक लिस्ट और आपको बनानी सिखाता हूं मैं, विच आई कॉल अनलिमिटेड लिस्ट। ये खत्म ही नहीं होगी कभी। अभी बताया था ना, आप कहीं पर भी जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, यू गो इन द मेट्रो, यू गो इन द पब्लिक प्लेसेस, यू गो इन द ट्रेन, यू गो इन द बस। आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, अलग अलग जगहों में जाते हो, शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो, लोग मिलते हैं आपको, उन्हें छोड़ो मत, नंबर्स एक्सचेंज करो हमेशा। अपना कार्ड दो, उनका कार्ड लो, वह एक्सचेंज कार्ड्स का चलता रहना चाहिए। उनसे बातें करते रहो, लोगों से मिलते रहो, सो दैट घर आके अपनी लिस्ट में उन लोगों का नाम ऐड कर सको। आज मेरे मोबाइल फोन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास लोग हैं, 10,000 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट। कैसे बनाई मैंने? 10,000 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे होती है एक इंसान की? अरे मैं जब भी बात करता हूं लोगों से, उनका नंबर सेव कर लेता हूं, सो दैट एक तो वो लोग मेरे कहीं ना कहीं काम आते हैं। इसके अलावा व्हेन आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे पता था कि इन लोगों को मुझे अपने बिजनेस में लेकर आना है। तो कम से कम मेरे पास वो लिस्ट तो होनी चाहिए, कम से कम जिन लोगों से मैं मिलता हूं उनके नंबर तो होने चाहिए। आज के बाद नंबर लेना मिस मत करो, क्योंकि मैं आपको जो एक और अप्रोच सिखाऊंगा उसमें काम आएगी। इनफैक्ट जिन लोगों को आप नंबर लेते हो उन्हें अपना नंबर भी सेव करा दो। आपको फॉलोअप जब सिखाऊंगा तो आपको ये नंबर का इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको। जिन लोगों से आप मिलते हो और उन लोगों से आपने उनका नंबर तो ले लिया, पर अपना नंबर सेव करवाया नहीं करवाया बहुत मैटर करता है। और क्यों मैटर करता है, विल लर्न इन द फॉलोअप। अब आगे देयर इज अनदर प्रोस्पेक्टिंग, जिससे आप बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हो, बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हो। और ये बेसिकली एक कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग है। तो ये कैसे होगी? दिस इज नोन एज टारगेट प्रोस्पेक्टिंग। टारगेटेड, मुझे लोग चाहिए, किस तरह के चाहिए, वो कहां मिलेंगे, वहां पे मैं जाऊंगा। लेट्स से आपको हेल्थ कॉन्शियस लोग चाहिए, कहां मिलेंगे हेल्थ कॉन्शियस लोग? जिम में, डांस क्लासेस में, एरोबिक सेंटर में, योगा क्लासेस में, मेडिटेशन क्लासेस में। यहां पे कैसे लोग मिलेंगे? जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे। अच्छा, आपको क्रिएटिव लोग चाहिए, कहां मिलेंगे आपको? गिटार क्लासेस में, डांस क्लासेस में,
आपकी हॉबी क्लासेस के अंदर आपको क्रिएटिव लोग मिलेंगे, जाओ ढूंढो उन्हें। आपको ऐसे लोग चाहिए जो जॉब की तलाश है, कहां मिलेंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स कर रहे होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, जहां पे उन्हें कोई जॉब मिल सके, कुछ काम मिल सके। टारगेट प्रोस्पेक्टिंग करना सीखो, जाओ उधर। एक तो आप कुछ नया सीखोगे और दूसरा आप क्या करोगे, आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, बहुत सारे लोगों के टच में आओगे। एंड फाइनली ज्वाइन योर फेवरेट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में टीम वर्क होता है, लोग आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो आपके नए रिलेशंस बनते हैं। स्टार्ट टू बिल्ड न्यू रिलेशंस विद न्यू पीपल, एंड दिस इज ऑल यू कैन डू टू एक्सपैंड योर लिस्ट। अब फाइनली लिस्ट एक्सपेंशन आपने सीखा बहुत सारे लोग कहां से मिलेंगे। ये सारे लोग कहां पर आ रहे हैं, ये ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आ रहे हैं। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपने सीखी, आगे कुछ और भी सिखाऊं मैं, क्या इतना काफी है? टेल मी, यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू लर्न अबाउट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ओ, आप इसी कोर्स में हो, ब्रावो। और इस कोर्स में अब हम आगे सीखने वाले हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा वीर, आई एम गोइंग टू गिव यू द किलर फॉर्मूला। इतने लोग आ जाएंगे, बस काम करने वाले बन जाना, लोगों की कभी कमी नहीं आएगी, वो मैं आने ही नहीं दूं। इतने लोग आ जाएंगे कि आप कहोगे पुष्कर सर, व्हाट यू हैव डन टू अस। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जो ये कोर्स आप सीख रहे हो ना, ये आपके लिए है, आपके लिए अप्लाई करने के लिए है। I'm exclusively giving you this information because you are here with me. You have paid for this course. इन सारी चीजों को आप अप्लाई करो, जरूर अप्लाई करो, पर इन वीडियोस को इतनी इजीली ना लोगों को मत देना। ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, अपने तक रखो। उन लोगों को लेना, आप एक कोर्स को रिकमेंड कर दो, वो पूरा कोर्स लेते हैं, वो पे करते हैं, वेल एंड गुड। अरे वीर वेट, आई वांट कि आपके अंदर भी कुछ अलग बात हो, वो अलग बात यहां से आ रही है। एंड डेफिनेटली जो आप आगे सीखने वाले हो वो तो आपको एक्सक्लूसिव बना देगा, क्लास अपार्ट। सो वी विल लर्न अबाउट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हम बात करते हैं, उतने ज्यादा लोग आते हैं, ये आपको समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया ना। अब बात सारी ये है कि हम कम से कम लोगों से बात करें और वो सारे लोग भी आ जाएं, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। अब लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा कि हम अपनी 5 स्टार कैटेगरी लिस्ट बनाएंगे। अब जो 5 स्टार कैटेगरी लिस्ट है वो सारे अच्छे लोग हैं। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उन सबसे जब बात करोगे तो कुछ एवरेज आएगी, उनमें से ज्यादातर लोग आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट तो करेंगे, दिस इज अ फैक्ट, ये तो सच्चाई है कि रिजेक्ट करेंगे। पर रिजेक्ट करेंगे भी तो क्या होगा, यू विल गेट सम नंबर्स, कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको। अब वो नंबर किस तरीके से काम करते हैं उसे समझते हैं। सी एग्जांपल के तौर पे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, अभी लेट से आप बिल्कुल नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको कि क्या आती है लोगों की। हो सकता है आपकी भी अभी भी यही एवरेज हो, तो 10 में से 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपको सुनने में, 5 लोग इग्नोर कर देते हैं। 3 लोग अल्टीमेटली इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, प्रेजेंटेशन में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, वेन्यू मीटिंग में आते हैं, और उनमें से एक इंसान ज्वाइन करता है। सो एक नए प्रोस्पेक्ट के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो रेशियो आती है, जो एवरेज आती है, वो आती है 10:5:3:1। मतलब 10 में से 5 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 3 लोग प्रेजेंटेशन लेंगे और एक इंसान ज्वाइन करेगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो ज्यादातर केसेस में जो नए लोग होते हैं उनकी जो एवरेज आती है वो 10 में से 1 की आती है। अब ये भी चीज देखिए कि हर इंसान की, एवरीबडी हैज डिफरेंट एवरेजेस, हर किसी की अपनी एवरेज होती है बेस्ड ऑन उनकी स्किल्स, उनकी स्किल्स के ऊपर उनकी एवरेज डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो एक जबरदस्त रिक्रूटर हो, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हो, और उसकी जो एवरेज हो वो 10 में से 9 की हो, और आप तो भी फ्रेशर है। पर अब आपने तो ये ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके अपनी कंपनी में एक टॉप अर्नर बनना है। तो आप कैसे बनोगे? क्यों? क्योंकि आपकी एवरेज तो 10 में से 1 की है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हो और आपकी एवरेज 10 में से 1 की है, बट एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर है, वो प्रोफेशनल रिक्रूटर है, उसकी एवरेज 10 में से 9 की है। कैसे बीट करोगे?
सिंपल क्वेश्चन, हाउ विल यू बीट दैट पर्सन? इस इंसान ने 10 लोगों से बात करी तो 9 लोग हैं। आप लोग 100 लोगों से बात करो, आपकी एक की एवरेज थी ना 10 में से, तो 100 में से 10 लोग आएंगे, एंड हियर यू बीट दैट पर्सन। और होगा क्या, जब आप 100 लोगों से बात करोगे तो क्या आपकी एवरेज 10 में से एक की रहेगी? नो, इट विल इंप्रूव, वो चेंज हो जाएगी। फैक्ट यहां पे है, यू कैन इंप्रूव योर एवरेजेस, यू कैन इंप्रूव योर एवरेजेस। आज की डेट में अगर आपकी एवरेज 10 में से 5 लोग इंटरेस्ट ले रहे थे और 3 लोग प्रेजेंटेशन में आ रहे थे और एक इंसान ज्वाइन कर रहा था, तो आप अपनी एवरेज को बढ़ा सकते हो। लेट्स से आज मैं अपनी एवरेज की बात करूं, अगर मैं लोगों से बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, और जब मैं लास्ट टाइम जब मैं रिक्रूट कर रहा था, अब तो मैं लोगों को इतना रिक्रूट नहीं करता, नाउ आई एम इनटू ट्रेनिंग बिजनेस, बट आई नो माय एवरेज। मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूं आज की डेट में, तो 9 लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, दे वांट टू लर्न हाउ। याद करो हाउ, हमने भी सीखा प्रोस्पेक्टिंग में, हाउ, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। सो जब मैं उन लोगों को बताता हूं तो 7 लोग मेरी प्रेजेंटेशन सुनते हैं, वो इवेंट में आते हैं, वो मेरे बोलने में प्रेजेंटेशन सुनते हैं, 1-on-1 में आते हैं, और इमीडिएटली 4 लोग ज्वाइन करते हैं। ये 4 होता है, कभी 5 होता है, बट 4 की मिनिमम एवरेज मेरी आती है, मतलब 10 में से 4 लोग ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द स्किल्स। यहां पे एक चीज ये भी देखो, चाहे आज मैं ट्रेनर हूं, बट मेरी भी एवरेज है 10 में से 4 से 5 लोगों की, 5 लोग फिर भी ज्वाइन नहीं करते। सो एवरेजेस हमेशा रहेंगी, हर किसी की अपनी एवरेज रहेगी। आपको बस एक चीज करनी है कि कॉन्टिन्यूअसली अपनी एवरेज बढ़ानी है। हो सकता है कल को आपकी एवरेज मेरे से डबल आ जाए, 10 में से 8 लोग 9 लोग ज्वाइन कर रहे हो, और ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, पर फिर भी एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो ज्वाइन ना करे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पर्सन, उसका टाइम नहीं आया अभी, उसकी किस्मत चमकने का टाइम नहीं आया अभी, जस्ट लीव दैट पर्सन। बट बाकी जो लोग हैं उन पे फोकस करो। आई टेल यू दिस, एक बार मैं एक लोकेलिटी में था, एक सोसाइटी के अंदर था, तो सोसाइटी में मैंने क्या देखा, एक आंटी थी, एक आंटी, वो हर किसी का ना गेट खटखटा रही थी, और गेट खटखटा के वो है ना जिलेट के जो रेजर्स होते थे वो रेजर बेच रही थी। एक रेजर मैंने भी लिया था उनसे, तो वो जो रेजर बेच रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप कितने बार जाते हो, अलग अलग गेट खटखटाते हो, क्या क्या आपकी क्या एवरेज है? सो आंटी ने मुझे बताया कि बेटा मैं 10 बार गेट खटखटाती हूं तो 2 बार तो लोग दरवाजे नहीं खोलते, 10 में से 8 लोग दरवाजा खोलते हैं। उन 8 में से जब मैं बताती हूं कि कुछ है मेरे पास, तो 4 से 5 लोग मुझे सुनते हैं और एक इंसान जरूर खरीद लेता है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझ आता, मुझे ये समझ आता है कि 10 बार गेट खटखटाओ और एक सेल हो जाएगी। एक सेल करने पे आंटी को 100 रुपए बचते हैं, आंटी ने 100 रुपए कमाए एक सेल करने पे। तो कहती है मुझे बस इतना पता है कि अगर दिन में मुझे 1000 रुपए कमाने हैं तो मुझे 100 दरवाजे खटखटाने हैं। हाउ सिंपल, यू सी हाउ इफेक्टिव। उस लेडी को हो सकता है वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो, पर उसे लॉ ऑफ एवरेजेस पता था, उसे लॉ ऑफ एवरेजेस पता था, वो यूज कर रही थी भाई उसे। और कैसे यूज करते हैं, उसे पता था 10 बार दरवाजा खटखटाऊंगी 100 रुपए कमाऊंगी, और अगर मुझे आज 500 रुपए कमाने हैं तो उसके हिसाब से दरवाजे खटखटाने हैं, अगर मैं इतने दरवाजे खटखटाऊंगी तो मैं 1000 रुपए कमाऊंगी। सो शी न्यू इट, उन्हें पता था, शी वाज यूजिंग द लॉ ऑफ एवरेजेस। व्हाई डोंट यू यूज इट इन नेटवर्क मार्केटिंग? आप नेटवर्क मार्केटिंग में से यूज क्यों नहीं करते? करो ना। और कैसे करते हैं? नाउ यू नो कि आपकी एक एवरेज है, आपको उस एवरेज के हिसाब से एक टॉप रनर भी बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। अभी मैंने आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखाई कि कहीं भी लोग मिलेंगे, आप ओपनर मारो, आप व्हाट डू यू डू फॉर्मूला लगाओ और लोगों को प्रोस्पेक्ट करना शुरू करो। करो ना, कब करोगे? दिस इज अ टाइम, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, यू विल गेट सम रिजल्ट्स। और अल्टीमेटली बात सारी एक ही चीज पे आती है, सारा सवाल सिर्फ एक है, हाउ मेनी पीपल यू टॉक टू, कितने लोगों से आप बात करते हो। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा कन्वर्जन आएंगे, उतने ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी, उतने बड़े चेक्स आएंगे आपके। एंड वी ऑल नो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े चेक्स के लिए लोग चाहिए, लेकर आओ ना, टॉक टू मोर पीपल। हमेशा हमेशा कुछ लोग आपको मना करेंगे, हमेशा करेंगे, हमेशा कुछ लोग आपको सुनेंगे बट इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सर्च में होंगे, आपकी राह देख रहे होंगे। कितने लोगों की आप मदद कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ? आई टोल्ड यू, यू आर एन एंजल, जस्ट गो एंड हेल्प पीपल।
देयर आर सम पीपल हु आर लुकिंग फॉर यू। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की तलाश में हैं जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। जस्ट गो एंड फाइंड दोस पीपल। एंड फाइनली वर्कशीट। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हो, और एक वो लोग होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। सो जिन लोगों को आप जानते हो उन्हें कहते हैं वार्म मार्केट, वार्म, जिन्हें आप जानते हो। और जिन लोगों को आप नहीं जानते उन्हें हम कहते हैं कोल्ड मार्केट, ठंडी। सो जो वार्म मार्केट है, ताजी ताजी गरम गरम, इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए सो दैट इस मार्केट से जिन लोगों को आप जानते हो उनमें से आप बहुत सारे लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स बना पाओ। So in this video we'll learn about warm market prospecting, कि अपनी warm market से जिन लोगों को आप जानते हो उन लोगों को उस मार्केट को कैसे यूज किया जाए। So सबसे पहले you'll have to build up a warm market list, और उस लिस्ट का नाम है who all you know list। वो सारे लोग जिन लोगों को आप जानते हो। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, सो उसे करने के लिए एक जल्दी से डायरी पेन ले आइए। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए जब तक आप वो डायरी पेन नहीं लाते। सो नाउ क्या करना है आपको हु डू यू नो लिस्ट बनाने के लिए। यहां पे हम वर्कशीट में जो लिखा हुआ हम साथ साथ करने वाले हैं। सो क्या करने वाले हैं, पहली चीज जो सबसे पहला काम करना है, डू नॉट प्रीजज। प्रीजज मत करो, ये मत सोचो ये इंसान करेगा या नहीं करेगा। आपको आपके अपलाइन ने भी हो सकता है ऐसा बोला हो एक लिस्ट बनाने के लिए, हम उससे एक एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। सो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं आप उसे सुनिए। मैंने बोला कि मेक योर हु ऑल यू नो लिस्ट एंड फॉर दैट डू नॉट प्रीजज। किसी को जज मत करो, ये करेगा या नहीं करेगा ये मत जज करो। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस इंसान का भी नाम लिखेंगे अपनी लिस्ट पे, दो में से एक चीजें होंगी, या तो वो इंसान ज्वाइन करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कस्टमर बनेगा, या वो इंसान जरिया बनेगा उस इंसान से मिलवाने का जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या कस्टमर बनेगा। सो नाम सबका लिखो। आपके हिसाब से वो नहीं कर सकता, पर अपने हिसाब से वो करना चाहता हो, और वो करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कुछ लोगों को जानता है, हो सकता है उनमें से कोई लोग कर सकते हो। तो यहां पे जज मत करो बिल्कुल भी, डू नॉट प्रीजज, राइट ऑल द नेम्स। सारे के सारे नाम लिखने शुरू करो, जितने भी नाम आपके दिमाग में हैं, जितने भी नाम आपकी फोन बुक में है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाओ, उसमें चाहे 300 नंबर हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, जितने भी नंबर है सारे लिख दो, बनाओ लिस्ट। टाइम लो यार, काम कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ तो एफर्ट्स लगेंगे ना। सो आपने अपनी लिस्ट बनानी शुरू करी। अब वो सारे नाम आपको लिखने, आप आराम से लिखिएगा, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लो अपना टाइम लो और लिस्ट बनाओ। दूसरी चीज क्या करनी है, अब यहां पे वो बचपन में वो खेलते थे टीचर हम मार्क्स देते थे लोगों को, तुम्हें 10 नंबर मिले जाओ, तुम्हें 0 मिला जाओ, मजा आता था। यहां पे आपको रैंक करना है, अपनी लिस्ट में लोगों को रैंक करना है 1 to 5 के बीच में। 1 उस इंसान को आपको देना है जो ठीक है, बस देखेंगे बाद में। 2 थोड़ा सा अच्छा, 3 थोड़ा और अच्छा, 4 पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, एंड 5 ये तो सुपरस्टार बन सकता है। द पर्सन यू थिंक कि ये 100% काम कर सकता है, बहुत बढ़िया इंसान है ये डेफिनेटली अगर एक बिजनेस में आ गया हमारे साथ तो हम बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, उसे 5 देना है। जो थोड़ा सा कम अच्छा है, हाँ बट अच्छा है, इज अ गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, उसे 4 आपको रैंक करना है। जो ठीक है, ये कर भी सकता है, अच्छा कर सकता है, ठीक है, 3। जो आपको लगता है शायद कर पाएगा, 2। आपको लगता है लास्ट में ये हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा आपको लगता है कि यार ये हो सकता है ज्यादा करना आ पाए, उसे 1 देना है। सो नाउ आपको रैंक करना अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को। 5 being the most deserving person, the most potential prospect, and 1 being the least potential prospect। मतलब 5 उस इंसान को रैंक करना है जो सबसे बढ़िया है, जो आपके अकॉर्डिंग नंबर 1 प्रोस्पेक्ट है, और 1 उसे रेट करना है जो सबसे कम है, लास्ट में देखेंगे उस इंसान को। नाउ आई फील लाइक कि आप ये कर चुके हो या आपने करना है, व्हाटएवर, आपको यहां तक समझ आ गया कि आप अपनी लिस्ट बनानी शुरू करी, उसके बाद आपने रैंक करना शुरू किया। अब तो तीसरा काम करना है, दोबारा से लिस्ट बनानी। वो किस बेसिस पे बनानी है, जिन लोगों को आपने 5 रैंक किया, मतलब आपने 5 स्टार दिए, वो 5 स्टार वाली लिस्ट अलग कर दो,
वो सारे नाम एक जगह पे लिखो एक लिस्ट में. सो दिस इज योर 5-स्टार लिस्ट. देन यू हैव टू मेक योर 4-स्टार लिस्ट. अपनी एक 4-स्टार लिस्ट बनाओ, उन सारे नाम लिखो, सॉर्ट आउट करो. सारी लिस्ट को अलग से आपको सॉर्ट आउट करना. आपने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई थी, देखो मिनिमम जब आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो, और मैं कह रहा हूं प्रीजज मत करो, तो कम से कम 300 से 400 नाम आपको लिस्ट पे लिखने हैं. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को नहीं जानते, तो मैं आपको एक रिसर्च बता देता हूं. इंडिया के अंदर एक आदमी 18 साल तक का जब तक होता है, तब तक वो मिनिमम 300 लोगों को जानता है. इंडिया के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा. सो इंडिया के अंदर 300 लोगों को हर इंसान जानता है, उससे ज्यादा ही लोगों को जानता है. सो आपको उन सबको याद करना है. हो सकता है आपके फोन में नंबर हो या ना हो, आई डोंट केयर, आपको वो लिस्ट बनानी है. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, हमने आपके लिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक मेमोरी जॉगर भी दिया है. सो आप अपनी मेमोरी में जॉग कर सकते हो, ताकि दौड़ लगा सकते हो, याद कर सकते हो सारे नाम जो भूल गए थे, और उन सारे नामों को लिखो लिस्ट में. अब जो मैंने रैंकिंग वाली चीज बताई है, दैट इज स्पेशल. जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट बनाना नहीं है, वो सॉर्ट आउट करना है. पहले सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जो आपकी 5-स्टार लिस्ट है, जो आपके मोस्ट पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उसी लिस्ट पे हमने काम करना है. सो वो लिस्ट को अलग कर दो. अब ये जो आपकी नंबर 5 वाली लिस्ट है ना, जो 5-स्टार लिस्ट है, ये आपकी प्राइम फोकस लिस्ट होगी. हो सकता है आप घबरा रहे हो कि यार अगर मैंने इन लोगों को अप्रोच किया, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ नाम अभी आने लग गए हो आप वीडियो को सुनते सुनते, यार ये तो 5-स्टार पर्सन है, पर मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा, यार मैं तो उसे लास्ट में सोच रहा था कि बताऊं, मुझे तो बोला गया जो आराम से आ सकता है उसे पहले बताया जाए. नहीं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिजेक्शन मिलती है, ये कंफर्म है, रिजेक्शन मिलती है. तो उन लोगों से रिजेक्ट होना जो लेजी है, जो वैसी सक्सेसफुल नहीं है. इससे बढ़िया है जो 5-स्टार के अंदर आपने लिस्ट बनाई है, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों से आप रिजेक्ट हो. देखो जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसी स्किल्स होती है, कुछ काबिलियत होती है. जो लोग आपकी 5-स्टार लिस्ट में होंगे ना, वो लोग ज्यादा ओपन होंगे. जो लोग अमीर होते हैं ना, वो अमीर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में. और जो लोग वैसी फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आपको बता रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आपके जो लोग हैं, बेसिकली वो लोग अपॉर्चुनिटीज को वेलकम नहीं करते. वो लोग एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होते, इसीलिए वो उस कैटेगरी में है. क्योंकि जो लोग 5-स्टार में पहुंच गए हैं, वो अपने एफर्ट से पहुंचे हैं. उन्हें पता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है. वो लोग आपके साथ ज्यादा अच्छा बिल्ड करेंगे. और अगर आप उन लोगों से रिजेक्शन फेस करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे. सो 5-स्टार कैटेगरी को आपको अप्रोच करना है. अभी कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, पर अपने दिमाग में ले आओ और यहां पे अपनी लिस्ट अपने आंखों के सामने रखो. सी नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, जिस इंसान के हाथ में लिस्ट है और आंखों में सपने हैं, वो कुछ भी कर सकता है, और वही इंसान करोड़पति बनेगा. सो अपनी लिस्ट को सामने रखो, उन लोगों के नाम जो 5-स्टार कैटेगरी में, उन्हें लिख दो. कैसे अप्रोच करना है हम सिखाएंगे, पर अब अपने आप को प्रिपेयर करो कि इन लोगों को मुझे लेकर आना है. सी लाइक पीपल गेट लाइक पीपल. जैसे लोग होते हैं वैसे वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड लोग आपकी स्किल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. अगर आपको अपनी अट्रैक्शन बढ़ानी है ना, आपको मैग्नेटिक स्पॉन्सरिंग करनी है, तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा. इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. जो लोग लाइक माइंडेड होते हैं, वो लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर स्किल्स. सो जो स्किल्स आप अटेन कर रहे हो, जो स्किल्स आप सीख रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इन स्किल्स को सीखो और अपने आप को थ्रू आउट द कोर्स इस तरीके से डेवलप करो कि आपको 5-स्टार वाले लोगों को लेकर आना है. वो लोग आपसे सक्सेसफुल है, वो ओपन माइंडेड है, और वो आएंगे. और रिजेक्शन अगर आप उन लोगों से फेस करोगे तो वो लोग आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे, और आपको कम बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इंसान अगर मुझे रिजेक्ट करेगा तो चांसेस है ये इंसान मुझे जल्दी रिजेक्ट कर दे. पर जो इंसान आपको लगेगा यार ये तो पक्का आ जाएगा, और वो इंसान रिजेक्ट कर देता है, तो आपको बुरा लगेगा कि यार ये तो कुछ खुद है भी नहीं और मुझे रिजेक्ट भी कर रहा है. सो ऐसे लोगों को आप साइड करो, और पहले अपना प्राइम फोकस लेके जाओ 5-स्टार लिस्ट के ऊपर, योर 5-स्टार कैटेगरी लिस्ट. सो ये लिस्ट आप अपनी डेवलप कीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम,